हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। केवीएस पीजीटी एग्जाम के लिए स्कीम और सिलेबस क्या है? तो देखिए, ये जो एग्जाम है पीजीटी का, इसमें रिटन टेस्ट होगा 180 मार्क्स का, और इसमें 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम इसके लिए रखा गया है 180 मिनट का टाइम रखा गया है। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है भाषा में प्रवीणता, 20 मार्क्स का होगा, और इसमें जो हमारे टू पार्ट्स हैं, यानी कि सामान्य अंग्रेजी के 10% होंगे, इसमें पढ़ना, समझना, शब्द शक्ति, व्याकरण और उसके उपयोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो जनरल हिंदी है उसके 10 क्वेश्चन होंगे, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति से संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे। जो भाग सेकंड है, इसमें कंप्यूटर, सामान्य जागरूकता, तर्क और प्रवीणता। तो देखिए, इसमें जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर, ये 10% होंगे 10 नंबर के, यानी कि क्योंकि इंडिया लेवल का एग्जाम है तो इसमें जो जीके और जो करंट अफेयर है तो इंडिया लेवल का आएगा। रीजनिंग है उसके 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर है उसके 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जो भाग थर्ड है शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, ये 40 नंबर का है। तो इसमें जो फर्स्ट है शिक्षार्थी को समझना, इसके 15 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और देखिए, इसमें कैसे कैसे टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जैसे विकास है, परिपक्वता, विकास की अवधारणा, सिद्धांत और बहस, विकास और विकास कार्य और चुनौतियां, विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि, विचलन, विकास और उसके प्रभाव, यानी कि डेवलपमेंट एंड इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था को समझना, आवश्यकताएं क्या है इसकी, चुनौतियां क्या है, डिजाइनिंग के लिए निहितार्थ और संस्थागत समर्थन, यानी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। नेक्स्ट है प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण, एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। सो नेक्स्ट इसमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, उसके 15 क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद के लिए उनके प्रभाव के लिए विशेष संदर्भ में, शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक छात्र की प्रकृति, शिक्षण विधियों का विकल्प। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का विकल्प, इसमें ये 4th पॉइंट रखा गया है। 5 है कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ। इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, इसमें जो सब पॉइंट रखे गए हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है, इसकी अवधारणा, प्रत्यक्ष और गुप्त पाठ्यचर्या के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, संगठन, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम आदि, निर्देशात्मक योजनाएं, योजना इकाई, पाठ योजना यानी कि यूनिट प्लान, डेली जो लेसन प्लान होता है, शिक्षण सामग्री और संसाधन। इसके अलावा जो शिक्षण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी। 6 है मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकार और सीमाएं,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और एक अच्छे उपकरण की विशेषताएं। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में उद्देश्य और प्रत्येक की योजना बनाने में विचार। शिक्षण, सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना। कक्षा अवलोकन, प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार और संवाद। नेक्स्ट जो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। इसमें है विविधता, अक्षमता, समावेशन की अवधारणा। सामाजिक निर्माण रूप में अक्षमता के निहितार्थ, विकलांगता यानी डिसेबिलिटी के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप। स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कि मेंटल कॉन्सेप्ट, मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट क्या है। उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक को संबोधित करते हुए सभी छात्रों को, कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के आयाम, मार्गदर्शन के लिए प्रावधान और परामर्श। स्कूल और समुदाय को सीखने के संसाधन के रूप में विकसित करना। इसके अलावा जो डी सेक्शन इसमें रखा गया है उसमें से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल संगठन और नेतृत्व, चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता। नेक्स्ट इसमें जो बिंदु इंक्लूड किया है, स्कूल नेतृत्व, परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी। नेक्स्ट देखिए, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना बनाना। शिक्षण अधिगम वार्षिक कैलेंडर को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं एवं मंचों का उपयोग करना। टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फॉर्म, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म। शिक्षण में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का उपयोग करना। स्वयं मूल्यांकन और सुधार। समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों के साथ साझेदारी बनाना। जो उच्च शिक्षा संस्थान है, तो सीखने वाले समुदायों का संगठन, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट जो ई सेक्शन है उसमें है शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। इसके 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्कूल में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों के लिए अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान, सुरक्षित स्कूल वातावरण। इसके अलावा मुक्त एवं अनिवार्य बच्चों का अधिकार, शिक्षा का अधिनियम यानी कि RTE 2009। स्कूल के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना। नेक्स्ट इसमें जो स्कूल पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं वो इंक्लूड किए हैं। परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। इसके अलावा जो भाग 4 है वो 100 अंक का होगा। ये आपके सब्जेक्ट जो पीजी का आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन इसमें होंगे। अब देखिए, इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसमें किस तरह से देखिए मार्किंग होगी। इसमें एक तो डेमो टीचिंग होगी, ये हमारी जो 30 मार्क्स की होगी, और जो इंटरव्यू है ये भी 30 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 60 नंबर का होगा। इसके अलावा जो रिटर्न टेस्ट और ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इनका वेटेज है 70-30 के अनुपात में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।